अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुजाहिद हाशमी साहब, एक आपसे जो है एक ऐसे सवालात है जो आम आदमी और आम लोगों में जो है एक पाई जा रही है, जैसे कि कोरोना वायरस को लेके जिस तरह से लोगों में एक बेचैनी सी पाई जा रही है। कई लोग हैं जो अच्छे खासे हॉस्पिटल को जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनकी लाशें निकल रही है, और वहीं पर हमारे तेलंगाना के होम मिनिस्टर साहब जो है पॉजिटिव बोल के उनके घर के 3 अफराद यानी उनके बेटे और पोतरे को अपोलो हॉस्पिटल में रखा गया। उसके बाद से जो है उन्होंने 4 दिन में फिर वापस आ जाते हैं। तो ये क्या बीमारी के नाम पे खेल खेला जा रहा है, या आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है, या फिर क्या है, इसको क्या समझते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि इस वबा से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और इसके नुकसान से हमें बचाए। रही महमूद अली साहब और उनके अफराद ख़ानदान की बीमारी से जो है सेहतयाब होने की, उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह जो है उन सबको जो है सेहतयाबी के साथ साथ जो इस बात की तौफीक दे कि वो बेहतर तरीके से अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए इंसानियत की खिदमत कर सकें। अब रही कि कोई जो है सेहतयाब हो रहा है 67 साल की उम्र में, और कोई नौजवान जा रहा है और जो है उसकी मौत जो है वाक़ हो जा रही है। तो इसमें कुछ ऐसे जो नुकात हैं, इस पर आपको हमको गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि अगर मुतासिर अगर महमूद अली साहब अगर के अफराद ख़ानदान हों तो इसका इल्म होते ही फौरी जो है बड़े से बड़े हॉस्पिटल जो हैं फौरी उनको एडमिट कर लेंगे, उनको जो है दाखिल कर लेंगे हॉस्पिटल में। लेकिन यहाँ पर आवाम का ये हाल है कि जो है एक नहीं 10 हॉस्पिटल्स को फिर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई उनको जो है एडमिट करने वाला नहीं है। बिस्तर के लिए मौजूद बताई जा रही है, पहले रुखमात उनसे तलब की जा रही है। एक गरीब आदमी पहले से जो है लॉकडाउन की वजह से जो मुतासिर जो है वो लाखों रुपए की रकम कहाँ से लाएगा? ये इधर से उधर लेके फिरने में उनका वक्त बर्बाद हो जा रहा है। फर्स्ट एड नहीं मिलने की वजह से वो जब जो है दाखिल जब किए जा रहे हैं हॉस्पिटल में, शायद उनका सही इलाज नहीं हो रहा है और जो उनकी मौत वाक़ हो जा रही है। अब रही दूसरी बात कि ये हुकूमत इस बात का ऐलान कर रही है कि जो है आवाम परेशान ना हो, बल्कि जो है किसी भी सूरत में मामूली नज़ला ज़ुकाम ऐसा कुछ भी बुखार अगर आ जाए तो सरकारी दवाखानों से अपना पैदा करें। अब रही सरकारी दवाखानों की बात, तो उसमें जो है आप कितना इंतज़ाम किए हैं, ये सवाल पैदा होता है। अब कुछ गोशों से ये जो है बात उठाई जा रही है कि जैसे जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया जा रहा है, उसके बाद जो लोगों की मौत वाक़ हो जा रही है। कहीं जो है ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है चाइना से सप्लाई करता तो नहीं है, या किसी और मुल्क से सप्लाई करता तो नहीं है, जो है डेट एक्सपायरी जिसकी हो गई हो। तो यानी लगाते ही एक अच्छा नौजवान उम्र का आदमी 30-35-40 साल का आदमी जो मर जा रहा है। ऐसे लोगों ने हमारे सामने शिकायत की है, तो इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए कि कैसे गैस का ऑक्सीजन सिलेंडर जो है कौन सी कंपनी के फराहम करता है, वो डेट एक्सपायर हो गई या नहीं। ये तो माहिरीन की जो है जिम्मेदारी है कि हुकूमत जो इसके लिए जो है अवामी शिकायत का जो है जायज़ा ले। इस जायज़ा लेने के लिए डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे, ताकि आवाम के जो है शुकूक व शुबहात का इजाला हो सके। अगर ये बात गलत सही अगर साबित होती है तो फिर उसको रोक कर जो है आवाम के जो है जानों को तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अब रही बात कि जो है आप कितने जो है यहाँ पर इक़दामात कर रहे हैं। अब सरकारी दवाखानों की सूरत हाल ये है कि जो किसी अमले में कोई रब्त व ताउन नहीं है, कोई सही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ तक कि जो है कोई ज़िंदा शख्स को जो है मुर्दा करार दिया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में आवाम से आप जो है सरकारी दवाखानों से रुजू होने की जो बात जो कर रहे हैं, आवाम आप पर एतमाद कैसा करे? तो सवाल ये पैदा होता है कि रही पड़ोस की रियासत की बात, आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी ने ये कई जो है एम्बुलेंस आवाम की खिदमत के लिए जो है उन्होंने नए एम्बुलेंस आवाम की खिदमत के लिए दे दिए। यहाँ पर एक एम्बुलेंस के इंतज़ार में 4-4 घंटे गुजर जा रहे हैं। तो फिर जो है आवाम के एक फलाही रियासत जो होनी चाहिए, इक़दाम क्या कर रहे हैं केसीआर साहब? आपके जो है जो भी जो है आपके मिनिस्टर्स हैं क्या कर रहे हैं? आप तो जो है फार्म हाउस में मुंतकिल हो गए, आवाम को जो है कहते हैं होम क्वारंटाइन होने के लिए बात करते हैं। क्या आवाम के पास फार्म हाउस है? ऐसे गरीब लोग, मुतवस्सित लोग,
खत गुर्बत से निकले सतह पर ज़िंदगी गुजारने वाले लोग जो 1-2 कमरों में ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका क्या होगा? कभी आपने सोचा भी है? ये जो है वो लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे? और ये सूरत हाल कि खा वो जो है गांधी हॉस्पिटल हो या उस्माना दवाखाना हो, कि वहाँ पर जो है ऐसी वीडियोज़ जो है गश्त कर रहे हैं जहाँ पर जो है दालानों में और जो है बाहर पार्किंग के पास इधर उधर लाशें पड़ी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो है आवाम का एतमाद कैसे बहाल होगा? और जो रोज़मर्रा जो है ये पॉजिटिव केसेस के बढ़ने की जो वाक़ई तादाद जो है, उससे आवाम में दहशत पाई जाती है। और इसके क्या आप ये बता रहे हैं, अगर आज 2000 जो है पॉजिटिव केसेस अगर आए हैं, हाँ, और ये रिपोर्ट ये है 2-3 दिन के बाद जो है उसमें से 1000 लोग 1500 लोग जो है उसमें जो है फिर सेहतियाब होकर घर को चले गए। लेकिन जो है इसमें जो अमवात जो हो रही हैं, उन अमवात में तनासुब जो है कि जो ज़्यादातर तनासुब जो है जिसको लोग जो है कोविड से मुतासिर लोग समझ रहे हैं, वो ये है कि जो है हार्ट अटैक से लोगों की अमवात ज़्यादा हो रही है। क्यों? इसलिए कि एक तो फर्स्ट एड का ना मिलना, और ऐसा हवा खड़ा किया जा रहा है, ऐसा डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा माहौल जो है क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे अवाम खौफ दहशत में मुब्तला हो गए हैं। तो लिहाजा मैं आपके ज़रिए से नाज़रीन से इस बात की मैं ख्वाहिश करता हूँ कि जो हम जो इत्मीनान से रहें, अपने जहन फ़िक्र को खौफ में मुब्तला ना करें। यकीनन हर एक को अपनी जान अजीज़ होती है, लेकिन ये एतमाद और यकीन अल्लाह की ज़ात पर हो कि जो है जब मौत का वक्त मुतय्यन है, जब ही हमको मौत आएगी। हैबत में जो है इस हाल में अल्लाह के जो रूबरू ना जाए कि कलमा भी नसीब ना हो, ये अंदाज अपने ऊपर खौफ तारी ना कर ले, हरगिज़ तारी ना कर ले, इंतहाई इत्मीनान के साथ। और वो इक़दाम करते हुए कि होम क्वारंटाइन की जो है मशवरा महमूद अली साहब ने भी दिया है, इस बात की शिकायत उन्होंने भी की है। तो इनकी शिकायत का हुकूमत को ज़्यादा लेना चाहिए कि आपकी हुकूमत का एक वज़ीर शिकायत कर रहा है कि जो है कोई दवा नहीं दी जा रही है अच्छी तरीके से, जबकि वो खुद जो है पहले अस्थमा के जो है मरीज़ हैं। तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब होकर आ गए, लेकिन वो लोग जो अस्थमा के मरीज़ थे उनकी मौत क्यों हो रही है? ये सवाल निशान है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और तिब्बी जो है घरेलू चुटकुले जो हैं, जो सुन्नत नबी के जो है चुटकुले जो हैं, उनको जो है इस्तेमाल किया जाए और इनके इत्मीनान के साथ जो है घर में जो है हम जो है एहतियाती इक़दाम को जो है बरकरार रखते हुए हम जो है अल्लाह से जो है दुआ भी करते रहें कि हमारी इस वबा की हिफाजत के लिए हम जो इक़दाम करना चाहिए एहतियात, वो एहतियात भी करें। लेकिन दूसरा पहलू मैं ये देख रहा हूँ, क्या महज आपके एहतियात से, क्या दवाओं के इस्तेमाल से क्या हम मौत से बच सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो लिहाजा वो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाले अल्लाह से हम क्यों रुजू नहीं हो रहे हैं? यहाँ तक कि ये देखा जा रहा है कि फासला रखते हुए नमाज अदा करने के बावजूद भी जो है बहुत से जो है मसाजिद की इंतज़ामी कमेटियों ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जो है आप मस्जिद में ना आए। ये कैसा है कि अल्लाह से रुजू होकर जो है नमाज अदा करके अल्लाह से दुआ मांगने के बजाय हम ये देख रहे हैं कि नौजवानों को फिर वही चौराहों के हवाले कर दिया जा रहा है। तो अल्लाह से अपने रब्त ताल्लुक़ को मजबूत करके इस वबा से जो है हिफाजत की दुआ हमको करनी चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, रोना चाहिए, सजदा रेज़ होना चाहिए। लेकिन ये जो है माहौल देखा नहीं जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जो है अगर अपने किसी रिश्तेदारों में किसी का इंतकाल अगर हो जाता है तो वबा से बचने की खातिर जो है बहुत कम लोग जो है उसमें मैयत में शिरकत कर रहे हैं। तो बाज़ जगह तो ऐसा हो रहा है कि जो कोई शरीक ही नहीं हो रहा करीबी आदमी, तो इससे जो है रिश्तेदारियाँ, खून के जो रिश्ते हैं वो क्या ख़त्म नहीं हो जाएंगी? क्या आप एहतियाती इक़दाम को बरकरार रखते हुए तो क्या जो है आप उनसे रुजू होकर उनको तसल्ली नहीं दे सकते, क्या भरोसा नहीं दे सकते? क्या जो है आप वहाँ पर जो है मैयत को जो तदफीन तक वहाँ पर है कि जो है क्या मस्जिद में जो गुस्ल करके घर को ले जा सकते हैं? आप इक़दाम तो किए जा सकते हैं, लेकिन इसका एहसास मसाजिद की इंतज़ामी कमेटियों को होना चाहिए। हम जो है ऐसे इंतजाम करें। ये देखिए कि जो है बाज़ जो है मसाजिद को क्वारंटाइन के सेंटर बनाया जा रहा है, क्योंकि दवाखानों की किल्लत जो है दवा, तो उसमें जो है जमात इस्लामी ने इस बात का ख़दम उठाया आगे बढ़कर के लिए हम आवाम की खिदमत के लिए मस्जिद को जो है हम हॉस्पिटल में एक हिस्से को जो तब्दील कर देंगे। एक बेहतरीन मिसाल है इंसानी खिदमत की। दूसरी बात कीजिए, जमात इस्लामी जो है मुफ्त जो है ऑक्सीजन सिलेंडर भी फराहम कर रही है,
तो अब ऐसा महसूस हो रहा है कि एक ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन के मरहले पर मुसलमानों की अक्सरियत ने बढ़ चढ़ कर इस मुल्क के भूखे बाशिंदों की, गरीबों की, निचले और दबे कुचले तबकों की, यहाँ तक कि जो ऐसे मुतवस्सित घरानों के जो किसी से अपने ज़रूरत का इजहार नहीं कर सकते, उनकी बढ़ चढ़ कर जो खिदमत की है, उनको भूख से बचाया है, उनको मौत के मुंह से बचाया है, महज अल्लाह की रज़ा की खातिर। कुछ लोग तो मीडिया में आ गए, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिन्होंने न जो है किसी का इजहार किया, खामोशी से अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो मुसलसिल जो है अल्लाह की रज़ा के लिए वो खिदमत करते रहे। और आज ये दिख रहा है कि आज जो हुकूमत के बरखिलाफ जो है अवाम जो इस मैदान में आगे बढ़कर जो है शायद इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो हुकूमत को इसका ज़्यादा लेना चाहिए। वो रुक़मात जो मुख्तस की जा रही हैं, वो रुक़मात कहाँ जा रही हैं? क्या अवाम के लिए खर्च किया जा रहा है? क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है? वो अवाम के वो नुमाइंदे फिर जो है आप खाली दुकानत के इफ्तिताह के लिए, फूल बनने के लिए आप आ जाते हैं। हाँ, फिर अब आप कहाँ हैं? ना तो कोई कौंसलर दिखाई दे रहा, ना कोई एमएलए दिखाई दे रहा। क्यों आप मस्जिदों का दौरा नहीं करते? क्या हॉस्पिटल का दौरा नहीं करते? क्यों आपके इलाके में नहीं आते वो दवाखाने? फिर आपके दवाखाने क्यों बंद हैं? आपके अपने दवाखानों को क्यों जो है आवाम की खिदमत के लिए खोला नहीं जा रहा है? जबकि डॉक्टर वज़ीर रसूल खान ने अपने दवाखानों को खोलने का कॉलेज का तो ऐलान कर दिया है। तो आवाम की खिदमत अगर आपको अजीज़ अगर है, तो फिर आवाम की खिदमत के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? ये आवाम को जो है पलट उनसे सवाल करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा हमको जो है एक तामीरी ज़हन फ़िक्र के साथ इस मसले से निपटने के लिए और हमको इक़दाम करने होंगे। और सियासी जो है कायदीन के साथ साथ वो हलीफ जो गैर सियासी जमातें जो हैं इस वक्त रियासती हुकूमत की तायीद जो करती हैं, उनको सवाल करना चाहिए, बल्कि जाके जो है मुलाकात करना चाहिए कि आप क्या इक़दाम कर रहे हैं, ताकि जो है ये मसले से जो है जल्द से जल्द इस रियासत को छुटकारा जो है दिलाया जा सके, अवाम जो राहत की जो है ज़िंदगी गुजार सकें और इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करें। इसके साथ ही साथ अल्लाह से दुआ भी करना चाहिए, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, ताकि जो है इस मुसीबत से हम सब इंसान को छुटकारा मिल सके। और यकीनन हमको इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि ये जो वबाएँ जो आती हैं, खाओ इंसान की शरारत हो या जो है आसमानी जो है अज़ाब हो, अल्लाह के जो है हुज़ूर में हाजिर होकर तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए, उससे गिड़गिड़ा कर दुआ करते हुए इस वबा से दूर रहने की, उसको राज़ी करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent highly qualified faculty. Well furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.